Hey guys, welcome back to my channel. So in this video, we will be seeing how to use the if condition formatting as well as we will see the how to insert the charts as well. So let's start with the video. So हमने ये देखा था कि पिछली वीडियो में कि हमने मैक्सिमम मिनिमम और टोटल सम एंड ऑल फंक्शंस कैसे यूज करने हैं. सो इन दिस वीडियो वी विल बी सीइंग हम रिजल्ट कैसे निकालें. फॉर एग्जांपल इफ कंडीशन के साथ कि जैसे अगर कोई भी स्टूडेंट है उसके कोई भी सब्जेक्ट में से लाइक ये जो सब्जेक्ट है उसमें से कोई भी सब्जेक्ट में से 35 से अगर कम मार्क्स आते हैं फिर 33 में से कम मार्क्स आते हैं तो रिजल्ट शुड बी डिस्प्लेड एज फेल अदरवाइज एज पास. और हम देखेंगे कि अगर हमने पास को ग्रीन में कलर कोड करना है और अगर फेल आया तो फेल हमें रेड में कलर कोड आ जाए तो वो हम कैसे कर सकते हैं. सो लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अगर हम मैनुअली चेक करें यहाँ तो हमारे पास 1 to 6 ही सिर्फ लाइक 5 हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, नेम्स हैं, स्टूडेंट्स का डेटा है. बट if you have millions of data, then what you should do, right? It is not possible every time to do it manually or something like that. So you have to do it with a trick or with the shortcut. Okay, you have to apply some kind of formula so that to proceed with this kind of huge data. So अगर हम मैनुअली देखें तो सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट से अगर हम ए नेम के बच्चे के देखें तो हमारे पास कोई ऐसा है, यस है, क्योंकि सब्जेक्ट वन में क्या है उसके 20 मार्क्स है जो क्या है 33 से कम है. तो ये हम कैसे करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल इफ कंडीशन लगती कैसे है. हमने इक्वल टू लगाया, इफ हमारे पास नेम आएगा उसका क्या करना है, हमने ब्रैकेट लगाना है. उसमें तब बोला हमारे पास लॉजिक टेस्ट. लॉजिक टेस्ट मीन्स किसके आपको कौन सी चीज का पर्टिकुलर रिजल्ट चाहिए, कौन से फील्ड का कौन से कॉलम का. सो एक मैं आपको एग्जांपल लेके बताऊंगी. ये मैं इसकी एग्जांपल नहीं दे रही हूँ कि हर एक बच्चे के डिफरेंट सब्जेक्ट में से कितने नंबर है, मैं टोटल में से बता रही हूँ आपको कि टोटल अगर F2 अगर 35 से ऊपर है मार्क्स उसके तो क्या करना है. ये मैं जस्ट आपको सिंटेक्स बता रही हूँ कि इफ कंडीशन लगती कैसे है. सबसे पहले जो चीज है उसको क्लिक कर लेना है, फिर उसके बाद कंडीशन लगा देनी है कि अगर ये तो 35 से ऊपर है तो पास हो जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने लगाना है ऑन कंडीशन, ट्रू कंडीशन. अगर ट्रू हो गई, ये देखो आपको दिख रहा है ना वैल्यू इफ ट्रू, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो क्या डिस्प्ले कर दे, पास. अदरवाइज क्या डिस्प्ले करना है, फेल. ओके, ब्रैकेट क्लोज एंड जस्ट एंटर इट. क्या आ गया हमारे पास, पास. क्यों, हमें अगर मैनुअली भी चेक करें तो डेफिनेटली टोटल इज 136, सो दैट मीन्स द स्टूडेंट इज पास्ड. ओके, अगर हम इसकी बात करें इसकी डेफिनेटली इसका भी वही आएगा क्योंकि सारे जो चीजें हैं वो क्या है 35 से ऊपर है. अब लेट्स सी, अब आपको ये तो पता लग गया कि इफ कंडीशन वर्क कैसे करती है. अब लेट्स सी कि अगर इफ कंडीशन में पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में से हमने बताना है कि अगर कोई भी एक सब्जेक्ट में 35 से कम या 33 से कम उसके मार्क्स है तो दैट विल बी डिक्लेयर्ड एज फेल. ओके, लेट्स सी हाउ टू डू दैट. सबसे पहले आपको एंड लगाना पड़ेगा बिकॉज सारी चीजें हमने लेनी है. ऑफ कोर्स ये मैं बता रही हूँ इफ एंड का लॉजिक. ठीक है, इफ एंड का लॉजिक क्या होता है कि सारी कंडीशंस जब तक फुलफिल नहीं होंगी तब तक वो पास नहीं दिखाएगा. अगर एक भी कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी तो वो आपको फेल ही दिखाएगा. सेकेंड ऑप्शन विल वर्क, नॉट द फर्स्ट ऑप्शन जब वैल्यू ट्रू हो जाती है. ठीक है, अब कैसे होएगा. अब आपको पता है C2 है, जो जो C2 है इसको क्लिक कर लेते हैं. अगर तो C2 ग्रेटर है 33 से, ठीक है, और ये भी D2 भी ग्रेटर है D33 से और E2 भी ग्रेटर है 33 से, तो आपको दिखाना है कि दैट इज पास, otherwise it's fail. Let's see if it works. Yes, it works. क्यों works? Because सब्जेक्ट वन में उसके नंबर क्या है, एक में भी अगर उसका नंबर कम है तो that will be declared as false. So अब ये क्या है, हम just we will drag it and we will get the option.
अब ये पता नहीं क्यों मैंने ऐसे लिखे हैं सब्जेक्ट का सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट में कि सब में वो फेल दिखा रहा है. लेट्स डू इट फॉर वन. Let's just change it to numbers because I just want you to do more focusly. See that there comes fast. Okay, so let's do it for one more. Let's change it to 49. Let's just see. Yes, it gives us the pass option. Now you can see अब ये तो चलो आ गया, फेल आ गया, पास आ गया, फेल आ गया, फेल आ गया, राइट. अब इसके आपको दिख रहा होगा कि सबके नेम्स जो सबके कॉलम्स है वो सेम कलर के वो शो कर रहा है, राइट. तो ये क्यों होता है और ये हम चेंज कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट ड्रैग इट. ओके, गो टू द कंडीशनल फॉर्मेटिंग, go to highlight cell rules and just write it, click it here, text that contains. Okay, अब जो टेक्स्ट है वो अगर तो पास कंटेन कर रहा है, पास लिखा हुआ है, तो प्लीज उसको किसके साथ कर दे? ग्रीन कलर के साथ कर दे. कैन यू सी द डिफरेंस? जहां जहां भी आगे जाके पास आएगा वो किस कलर के कोड के साथ हो जाएगा? दैट विल बी ऑफ ग्रीन कलर. अदरवाइज फेल किसके साथ? रेड कलर के साथ. इज दैट क्लियर विद यू ऑल? प्लीज अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दो कि यस वी आर गेटिंग इट. अब आगे फर्दर मूव करते हैं कि हम ग्रेड कैसे निकालें. लाइक फॉर एग्जांपल अगर बच्चे के एक पर्टिकुलर नंबर से ऊपर नंबर आए हैं तो उसका ग्रेड क्या होना चाहिए? ए प्लस. ओके, अगर उसके एक पर्टिकुलर नंबर से थोड़े से बिटवीन में आए हैं दैट ग्रेड विल बी बी. ठीक है, तो ऐसे हमने अब ग्रेड की सेटिंग्स करनी है. अब ये ग्रेड की सेटिंग्स जो होती हैं वो लगती है नेस्टेड इफ से. नेस्टेड इफ मीन्स टू से इफ एंड इफ. दिस इज कॉल्ड द नेस्टेड इफ. मीन्स अगर ये कंडीशन फुलफिल हुई तो ये देखो ये हो रही है कि नहीं. दैट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ. अगर पहली कंडीशन आउटर ब्लॉक है जो चल पड़ा तो इनर ब्लॉक भी चल पड़ेगा. सो दिस इज बेसिकली अ नेस्टेड इफ. ओके, लेट्स सी हियर हाउ इट वर्क्स. फर्स्ट ऑफ ऑल we will write if. Okay, so next see the which one we will be seeing. Okay, so let's see the percentage. अगर परसेंटेज है तो oh shit, just wait. Okay, so let's see the total one option. अगर तो उसके जो टोटल मार्क्स हैं, I know what's happening with this. It's not coming. अगर तो F2 है जो उसके मार्क्स 60 से ऊपर हैं या फिर 60 से हैं तो जस्ट टाइप इट ओवर हियर ए. ओके, अदरवाइज इफ कंडीशन लगाओ फिर से. अगर F2 के मार्क्स ग्रेटर और इक्वल है 45 से ऊपर so you have to write it B over here and just close it down. Let's see if it works out. I don't know why it's not working.
Okay, let's just see it afterwards. Just typing it again. I don't know why it's working. Good. Oh, sorry. Forgot to write that thing. Yeah. So F3 से अगर तो उसके ऊपर है 60 से ऊपर है उसके मार्क्स, तो जस्ट टाइप इट A ओवर देयर. अदरवाइज अगर उसके मार्क्स F3 से के इक्वल है 45 से, तो लेट्स राइट B ओवर देयर. अदरवाइज ठीक. अगर नहीं हुई, कंडीशन नहीं हुई तो ठीक है. लेट्स एंटर इट. सो दिस इज बेसिकली A. वो उसने क्या बोला कि यस, इसके जो भी वैल्यू आई है वो क्या है, A है. क्यों है? क्योंकि इसके मार्क्स देखो 175, दैट इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन. ठीक है. अब अगर हमें परसेंटेज का देखना होता, लेट्स सी हमने परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखना है. इफ कंडीशन लगाई, लेट्स से परसेंटेज J4 is greater than 60, then write it over here A. अगर J4 is equal to 45, or you can say then you can say it's B, otherwise it's C. Do you want to do this correction? Which correction? Okay, yes. So ये क्या बोल दिया उसने? B. क्यों बोला? क्योंकि percentage, can you see this percentage? 54. 54 percentage is there, which means that is 60 से कम. अगर 60 से ऊपर होती तो that will come as A. Otherwise अब ये कौन सी आई? B के साथ. ठीक है. Is that clear? अगर हम इसको सेम ड्रैग करें, ये आ जाएगी. ठीक है. अब ये देखो कि ये 68 है, बट ये फेल है. बट इसकी आनी कितनी थी? A आनी थी. अगर उसकी जैसे उसकी परसेंटेज आई है तो उसका क्या आती? वैसे फेल है बट उसके ग्रेड क्या आए हैं? Okay, let's say here we can give it B. Okay, so let's see now what is grade. Okay, now see how to give the filters over there. So अगर हमने इसको, पहली बात तो अगर हमने इसको टेबल में बनाना है तो जस्ट ड्रैग इट जितना आपका डेटा है. You will see here all the borders, और या फिर आपको इंसर्ट में जाओ, you will see here table. This is what a table comes. अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपके पास ड्रॉप डाउन का ऑप्शन आ रहा है. ये क्या है? फिल्टर्स है. अगर आपने ऐसा नहीं करना, यू डोंट वांट कि मुझे टेबल में फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट करना पड़े, फिर मेरे पास वो आए, फिल्टर आए, तो आप क्या कर सकते हैं? इसका एक बहुत अच्छा शॉर्टकट भी है, दैट इज यू हैव टू प्रेस ऑल्ट प्लस A प्लस T. कैन यू सी दिस फिल्टर ऑप्शन? जस्ट apply it. Here comes the filter, same filter which we have seen in the table option, right? So अब बेसिकली आपको सब्जेक्ट में लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट आपने उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना है. मुझे देखना है कि जो बच्चा सबसे ज्यादा जिसके नंबर आए उसमें उसको कन्वर्ट करे सब्जेक्ट टू में. तो क्या करना है? सॉर्ट करना है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट.
Can you see this? Subject 1 क्या हो गया? Smallest largest to smallest चला गया. सेम वे अगर आपको सब्जेक्ट 2 का भी ऐसे ही करना है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट लिखे मुझे, यू कैन डू दिस एज वेल. मतलब पर एक का ही दिखेगा, आपको बार बार कोई चीजें नहीं दिखेंगी. ठीक है, ये हो गया आपका फिल्टर एंड सॉर्ट का ऑप्शन. देयर इज वेरियस काइंड्स ऑफ ऑप्शंस व्हिच आर अवेलेबल देयर. अगर आपको सिर्फ सिर्फ आपको नॉट सिलेक्ट नहीं करने, अगर आपको सिर्फ बी और डी का डेटा चाहिए तो आप वो भी कर सकते हो. दैट विल ओनली डिस्प्ले द बी एंड डी डेटा ओनली. पूरे डेटा से लाइक अभी तो मेरे पास 5 और 6 डेटाज हैं, बट अगर मेरे पास आगे जाके बहुत मिलियंस ऑफ डेटा में होगा जो भी मेरा डेटा है, तो फिर आप इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द कस्टमर और फॉर द इवन द डेवलपर टू फाइंड आउट दैट कितने में से बी और डी नेम के कितना डेटा है, राइट? So you can do it with the filter option as well, or the sorting you can do. Okay, so let's see. Select all option. Just doing it again. Okay, so now we can see the insert. We can have the look at the already looked at the filter option and sort option. How to present the data in a very beautiful way that pass or fail हुआ है. ठीक है, और हमने ग्रेड्स निकालने भी, इफ कंडीशंस लगानी, इफ कंडीशन लगानी या इफ एंड लगानी, हम देख चुके हैं ये सब. ठीक है, अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज 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 लाइक करें, सब्सक्राइब करें टू द चैनल. इट विल बी अ रियली ग्रेट एप्रिशिएशन फॉर मी. सो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और क्या हम कर सकते हैं. यस, डेफिनेटली फर्स्ट ऑफ ऑल वन थिंग विच आई रियली वांट टू मेंशन हियर इज कमेंट्स कैसे ऐड करें. लाइक फॉर एग्जाम्पल मुझे इसमें कमेंट ऐड करना है और मुझे इसमें कमेंट ऐड करना है. ठीक है, अब मुझे ये कमेंट एड्स करने हैं तो मैं कैसे कर सकती हूँ ये कमेंट्स ऐड. जस्ट राइट क्लिक ओवर हेयर. ओके, सो यू विल हेयर सी द इंसर्ट कमेंट ऑप्शन. कैन यू सी दिस? ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो कि दिस स्टूडेंट इज नो लॉन्गर पार्ट ऑफ द स्कूल, दैट इसमें छोड़ चुका है. जस्ट एंटर इट. आप इसका जस्ट भी छोटा कर सकते हो जितना भी आपको साइज चाहिए, सो दैट इट लुक ब्यूटीफुल. ओके, जब भी आप इस पे अब जाओगे तो आपको क्या दिखेगा? कमेंट का ऑप्शन दिखेगा. तो लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग. So now whenever you will be clicking on this और cursor आप यहाँ पर भी लेके जाओगे तो you will see this pop-up option which will be saying the student is no longer part of the school. So this is basically how to insert the comments in your data. इतने सारे डेटा में अगर आपको कोई चीज किसी को बतानी है जो डेटा में जा रहा है, या फिर अगर 1 मिनट 2 मिनट का टाइम है आपके पास, सिर्फ आपने फाइंड आउट करना है कुछ कि मैंने कुछ किसी में इंसर्ट किया तो वो बहुत इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेशन थी, तो यू कैन डू दिस with this insert comment option. Okay, that's fine, I think. Next thing which I want to mention here is, let's see how to give the, first of all, let's see how to create the charts. First of all, let me tell you, there are different types of charts available here in MS Excel. There are column chart, there is a bar chart, there is pie chart. Whichever chart you want to draw or you want to create, you can do. It's totally depend upon you. Okay, so let's see how to do that. How to insert the charts. You have to go to insert option. There you can see the recommended charts are available. If you want to give the take the insert statistic chart, you can do that. If you want to have the column or bar chart, you can do as well. So I'm just here representing the data as a bar chart, so in the form of bar chart, so you can see that.
When I will click on this, it will be asking me how, which 3D column you want, 2D column you want, or 3D bar. I'm just taking it as a 2D column or a cluster once again. Okay. So first of all, you have to use the data. You have to click the table or data you want to present as a chart. Can you see this? This is not actually the appropriate one. Let's. Okay. So this is, I think, the actual one. So can you see this? This is basically okay. It doesn't mention you anything very properly, but can you see the first, second, third, fourth, and fifth option? Basically, it gives you the more clarity. You can give this also. You can plot this kind of graph also. इसमें से आप like analyze कर सकते हो. Data analyst का काम होता है कि ये बार ग्राफ्स में से देख के आपको बता सके कौन सी चीज के रीजन से ये चीज हो रही है और इट विल बी प्रॉफिट और लॉस समथिंग लाइक दैट. तो आप बार ग्राफ, पाई चार्ट, कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो. लेट्स ड्रॉ इट वन मोर थिंग. ओके, इट्स काइंड ऑफ अ रोल नंबर वाइज. 1 2 3 4 and 5. 5 they are giving. Let's just filter it. You can see here various options are there. This is also telling you कि कितने परसेंटेज, कितनी कितनी किसके नंबर है. अगर आप उस पर क्लिक भी करोगे तो आपको दिख रहा होगा सब्जेक्ट 2 के कितने हैं. 89% इज देयर. ओके, ये किसका है? सब्जेक्ट 2 का, पॉइंट 2 का. ये सब्जेक्ट 2 का. ये सारे क्या है? सब्जेक्ट 2 के हैं. ये 1 2 3 4 5 इज व्हाट दे आर द रोल नंबर्स कि फर्स्ट स्टूडेंट के सब्जेक्ट 2 में से कितने आए हैं, सेकेंड स्टूडेंट के सब्जेक्ट 2 में से कितने मार्क्स आए हैं. ये इट इज जस्ट गिविंग यू द एनालिस्ट, एनालाइजिंग ऑफ द होल डेटा. सो आप इसके थ्रू भी अपने डेटा को अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकते हो, बिकॉज नंबर से एनालाइज करना इट्स वेरी मच डॉन्टिंग टास्क फॉर द पर्सन टू डू दैट. बट अगर आप पाई चार्ट से और ग्राफ से करते हो तो दैट विल बी मोर इजियर टू एनालाइज द थिंग्स फॉर द डेटा एनालिस्ट एज वेल. ओके, सो ये भी आप कर सकते हो. ये भी एक बहुत अच्छा पार्ट है. इट इज ऑल अबाउट द सब्जेक्ट. टू यू कैन फिल्टर आउट जो भी चीजें आपको चाहिए. यू कैन फिल्टर आउट एवरीथिंग. एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर. You have to just drag and drop it. If you want to, if you want your pie chart to be look more beautiful, then you can do this as well. So it's really very, looking good. So this was all about the charts. You can have multiple charts. You can even have the scatter chart as well. You can have the histogram as well. You can have the line chart as well, pie chart, column chart. Everything is available there. Hierarchical chart is also there. So you can try it every time so that you can get a very good knowledge about the MS Excel part. So it will be very good. So let's see the further things. I'm just removing it. Okay. So next thing which I want to mention here is definitely how to create the drop down. Like हम drop down कैसे, कोई भी चीज में हमने अगर drop down option select करवानी है तो हम कैसे कर सकते हैं. For example, I'm just using sheet 2. Okay. So here I am just writing grade. Here it will be A, B, C grade. Okay. So now here I am giving the options name. A, not A, just write down.
Okay, so now here I am writing grade. मुझे ये ग्रेड्स हैं जो इसमें अप्लाई करवाने हैं, तो आप क्या कर सकते हो, ये आपका क्या है, टेबल है, दिस इज योर टेबल। सो आपको क्या करना है, इसमें ग्रेड में से मुझे ड्रॉप डाउन ऑप्शंस लेके आने हैं यहाँ पर, कि मुझे ड्रॉप डाउन दिख जाए, उसमें से मैं फटाफट क्लिक कर दूँ, ठीक है। सो व्हाट यू कैन डू इज, ये आपका क्या है, ड्रॉप डाउन ऑप्शन है, ये आपका क्या है, ग्रेड्स है, जिसमें से मुझे ड्रॉप डाउन चाहिए यहाँ पर। अगर यहाँ पर ड्रॉप डाउन आएगा तो मैं फटाफट क्लिक कर दूंगी, जो भी ग्रेड्स मुझे इसको असाइन करने हैं, ठीक है। तो लेट्स सी ये हम कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट दिस इनटू अ टेबल, टेबल में कन्वर्ट करो, ठीक है। नाउ इट बिकम्स अ टेबल। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, go to the data tab, there you will see the option data validation. Okay, data validation means any value means हमें क्या चाहिए, लिस्ट चाहिए। सोर्स क्या होना चाहिए उसका, दिस वन। Can you see this drop down? But you don't have to give it over here, you have to give it there. So you have to do it again. Go to the data validation. So any value you have to select the list. Source क्या देना है, this one, जो आपको ग्रेड्स चाहिए, just do it here. अब आप जब भी इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास आएगा ऑप्शन, do it same like this. ओके, सो हेयर आपको अगर बी देना है तो आप बी दे सकते हो, ए देना है तो ए दे सकते हो, सी डी एस। ओके, so this is basically how to add the drop down options. Go to the data first menu bar, then go to the data validation, then convert this grades, जो भी आपको ड्रॉप डाउन चाहिए उसको पहले टेबल में कन्वर्ट करो, और फिर जहां पर भी आपको अप्लाई करना है तो आप कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ द लिस्ट, ठीक है। सो नेक्स्ट इज हाउ टू गिव द हाइपरलिंक टू एनीथिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल शीट 2 है ये, मुझे चाहिए जो ये लेट्स से नेम ऑप्शन है, नेम ऑप्शन का मुझे हाइपरलिंक क्रिएट करना है। तो लेट्स सी कंट्रोल के करो, कंट्रोल के ऑप्शन आपको ये दिख रहा होगा, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है, और आपको ये करना है, ये एक वो बन जाएगा, लाइक ये एक लिंक बन जाएगा जो भी आपको शीट पे आपको कनेक्ट करना है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपको 2-3 शीट्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है तो आप वो कैसे कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ दिस कंट्रोल प्लस के ऑप्शन आपको प्रेस करना है, जिस भी सेल में आपको इंसर्ट करना है आपका हाइपरलिंक। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मुझे जैसे मेरा शीट 2 है, जिस शीट 2 पर क्लिक करो, कैन यू सी दिस, व्हेन यू विल क्लिक ऑन दिस यू विल बी connected to the second sheet. So this is basically how to connect two sheets and how to add the hyperlinks in the sheets. Okay, you can even do the even connect the hyperlinks of the multiple external sources as well, like for example amazon.com or something like that. You can even do that also. Okay, so next thing which I really want you to focus on, that is definitely the VLOOKUP, which is the most important part of the MS Excel and is really very importantly asked question in the interviews. What is VLOOKUP, what is HLOOKUP, and how to create the pivot table. So this we will be seeing in the next video. So stay tuned, and if you like my video, then please like it and subscribe with my channel. It will be really a great appreciation for me. So thank you so much. Let's meet in the next video.